हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंकर। आज हम बात करेंगे टैक्सी बिज़नेस के बारे में कि आप कैसे टैक्सी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं विद जीरो कार। अगर आपके पास एक भी कार नहीं है तो भी आप कैसे टैक्सी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपके पास कार है तो और अच्छी बात है, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इसमें मैंने सॉल्यूशन बताया है कि आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टैक्सी बिज़नेस हम कैसे स्टार्ट करें उससे पहले हमें समझना चाहिए इसका मार्केट साइज़ कितना है, इसको हमें ऐसे बिज़नेस को स्टार्ट क्यों करना चाहिए, और क्या सच में 2022-23 आने वाले सालों में क्या ऐसे बिज़नेस की ज़रूरत है भी कि नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम कहीं भी टूर पे जाते हैं, किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं या फिर किसी दूसरी सिटी में जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, कैब की ज़रूरत होती है। हम हर जगह हमारे पास अगर कार है तो भी हम हर जगह अपनी कार को लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमें कोई मान लीजिए दूसरी कंट्री में गए, डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, तो हमें टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी कार तो लाए नहीं है। तो हमें टैक्सी बुक करनी पड़ती है जो हमें जो हमें ट्रैवलिंग में हेल्प करता है। वैसे ही अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, तो कई लोग प्रेफर करते हैं अपनी ही कार से जाना, बट कई लोग अपने कार के मेंटेनेंस की दिक्कत की वजह से तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी फिर एक टैक्सी। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए या फिर किसी अनजान शहर में घूमने के लिए, ठीक है, हमें टैक्सी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट पे जाना है तो हम उसके लिए भी टैक्सी बुक करते हैं, ठीक है। देखिए लोकल टैक्सी, आजकल आपने सुना होगा लोकल टैक्सी, जैसे कि ओला, उबर टाइप, ऐसे भी एप्लीकेशन काफ़ी लोग बनवाते हैं। लेकिन इन सब बिजनेसेस में ना कंपटीशन बहुत आ गया, और कंपटीशन के साथ साथ इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो आप ओला, जो उबर है, इन सब के ड्राइवर से पूछ सकते हैं कि उनको कितना ही कमीशन मिलता है, ठीक है। उनको टैक्सी बिजनेस में ही आना पड़ता है, उसके बाद मतलब आउट स्टेशन टैक्सी बुकिंग करवानी पड़ती है, तब जाके वो अपनी कॉस्ट निकाल पाते हैं, ठीक है। वरना ओला उबर जैसे सर्विसेज के साथ, ओला उबर जैसे कंपनीज के साथ कनेक्ट होकर उनको ज़्यादा उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, आपको और एक्सप्लेन करने के लिए चलिए एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको जयपुर घूमना है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जयपुर घूमने गए हैं, ठीक है। अब जयपुर में काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए, ठीक है, जंतर मंतर हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, जैसे काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आपको घूमना है। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं फॉर अ होल डे, ठीक है। पूरे एक दिन के लिए वो आपको पूरा दिन जो है जयपुर के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको घुमाएगा। तो और उसका एक प्राइस होता है 1600-2000 रुपये, वो आप उसको दे देते हैं और वो पूरा जो है आपको प्लेस घुमाता है, ठीक है। तो ये जो सर्विस होता है ये हमेशा रहता है, ये हमेशा ज़रूरत पड़ती है ड्राइवर को, ठीक है। बट इसमें मेन दिक्कत ये आती है कि हम लीड्स कहाँ चलाएं, हम कस्टमर। देखिए जो ड्राइवर होता है, जो टैक्सी सर्विस जो टैक्सी चला रहा होता है, उसको ज़रूरत होती है, वो चला कर तो लेगा, बट उसको कई दिन बिना बुकिंग के दिन होते। कुल मिला के बात ये है कि इसमें जब तक ये ऑनलाइन नहीं जाएगा ना, ये बिज़नेस ठीक नहीं है। या फिर एक सिनेरियो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, जो कि एक काफ़ी लंबा रास्ता है, तो उसके लिए भी हम टैक्सी बुक करते हैं। तो अब इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या बिजनेस मॉडल मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। देखिए इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, आपको एक एप्लीकेशन बनवाना है। आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जहाँ पर यूज़र जो है आए आपके एप्लीकेशन पे और अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करे कि उसको कहाँ घूमना है, उसको लोकल घूमना है, लोकल एरिया में घूमना है, कि आउट स्टेशन जाना है, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट से पिकअप करना है, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट वो अपनी डाले, और कितनी तारीख को कितने टाइम पे कहाँ से उसको पिक करना है, और किस टाइप की उसको कार चाहिए, ठीक है, सेडान चाहिए कि हैचबैक चाहिए कि एसयूवी चाहिए, किस टाइप की, ये सारी डिटेल आप उससे लेकर, ठीक है, और वो अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये जो डिटेल है, ये दो लोगों के पास जाएगी। पहला जो ड्राइवर एप्लीकेशन है, वो ड्राइवर जो पहले से ही आपके प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड है, ठीक है, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी, अगर, लेकिन वो उस एरिया का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जयपुर में आपने रिक्वेस्ट डाली, आपकी यूज़र ने रिक्वेस्ट डाली, तो जयपुर के आसपास जितने भी ड्राइवर हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से लिंक्ड हैं, उनके पास ये डिटेल चली जाएगी। अब जो ड्राइवर पहले एक्सेप्ट कर लेगा, उसको वो ड्राइवर बुक हो जाएगा, और उसके बाद वो जो है कस्टमर को
अपना उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। अगर आउट स्टेशन जाना है तो वहाँ ले जा सकता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो वहाँ ले जा सकता है। लेकिन अगर इन केस वो एरिया अगर अननोन है आपकी पहुँच से, ठीक है, अगर मान लीजिए वो एरिया, उस एरिया में आपका कोई भी ड्राइवर नहीं है आसपास का, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो सॉल्यूशन है हमारा वो आपको आपके जो एडमिन पैनल होगा वहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि इस एरिया में कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एडमिन क्या करेगा, अब एडमिन जो है जस्ट डायल या फिर टैक्सी सर्विसेज जहाँ भी लिस्ट होती हैं वहाँ पे जाएगा और एक एक करके उस एरिया के ड्राइवर्स को कांटेक्ट करना है, ठीक है। आपको एक एक करके उन एरिया के ड्राइवर्स को कांटेक्ट करना है और मतलब जो भी प्राइस है, जिस भी प्राइस में यूज़र ने बुक किया है उस प्राइस में आपको पूछना है कि इस जगह से इस जगह जाना है, और जो भी आपको बुकिंग करनी है, मतलब यूज़र की तरफ से आपको एक एक करके आपके लिए आपको जो है उसके लिए कैब ढूंढना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने ढूंढा, कई लोगों से बात की और आपने एक ड्राइवर पकड़ लिया, आपको मिल गया, तो अब जो है आप अपने सर्विस में जो अपने एडमिन पैनल में आप ड्राइवर की डिटेल ऐड कर सकते हैं और जो है वो आपका जो ड्राइवर है वो यूज़र को ले जाएगा। और आप जो है ड्राइवर को अपने प्लेटफॉर्म पे बुक करने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं कि आओ, अगली बार अगर उस एरिया से अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो सीधा वो नोटिफिकेशन आपके ड्राइवर को जाएगा जो आपके प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है, और वो अगली बार जो है एक्सेप्ट कर लेगा ईजिली। तो इस तरीके से आप जो है ड्राइवर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कैब नहीं है, देखिए पूरा ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपके पास जस्ट एडमिन पैनल रहेगा और आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए कॉल करने के लिए, ठीक है। जस्ट आपको अगर आपके प्लेटफॉर्म से ही ड्राइवर मिल गया तब तो पूरा ये सिस्टम ऑटोमेट हो गया। अगर नहीं मिला तो फिर आपको थोड़ा सा जो है कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी 3-4 ड्राइवर्स को जो भी लिस्ट में आते हैं, और उनसे जो है बुक कराने, अपने बजट में रहकर जो है बुक करने की ज़रूरत है। और अगर बुक हो जाता है तो फिर वो ड्राइवर जो है अपना यूज़र को ले जाएगा। OTP वगैरह शेयर होगी पूरी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि जो कस्टमर है, एंड यूज़र है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप बुक कर रहे हैं, आप है फ्रंट एंड पर, ठीक है। तो आप जो है पूरी सिक्योरिटी, OTP वगैरह शेयर होंगे, ठीक है ना। अगर कस्टमर चाहे तो मोबाइल ऐप से इमरजेंसी मोड ऑन कर सकता है, ठीक है, इमरजेंसी कॉल कर सकता है। तो ये सारे फीचर जो है मोबाइल ऐप में रहेंगे, यूज़र जो है, जो एंड यूज़र है वो इजीली उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका बिज़नेस ऑटोमेट हो जाएगा, और आप जो है धीरे धीरे करके जब आपके ड्राइवर्स की लिस्ट बढ़ती जाएगी तब आपको इतना कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इजीली आपको जो है आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वही आपके लिए सब कुछ करके दे देगा, ठीक है। आपको जस्ट कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आप जो है जब यूज़र बुक करे तो स्टार्टिंग में ही अपना जो आपका जो भी कमीशन बनता है, जैसे मान लीजिए आपका 1,000 पे आपका 10% कमीशन बनता है, तो 100 रुपये आपने एडवांस ले लिए और बाकी के 900 रुपये में जो है आपने ड्राइवर बुक कर लिया। जो भी कमीशन वगैरह है वो आप एडमिन पैनल से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से ऐप जो है यूज़र से, जो भी यूज़र बुक कर रहा है उससे एडवांस मांगेगा। जैसे मान लीजिए 400 रुपये एडवांस ले लिया, उसके बाद जो है जो भी बचे पैसे हैं वो यूज़र जो है डायरेक्ट ड्राइवर को पे कर सकता है, ठीक है। आपने जिस ड्राइवर को बुक किया है वो उसको डायरेक्टली पे कर देगा। अब रेवेन्यू मॉडल क्या है इसका, ऐसे बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल कैसा है, तो देखिए आपको मैंने रेवेन्यू मॉडल पहले ही बता दिया कि ये पूरा बिजनेस जो है ना कमीशन बेसिस पर है। जितने ज़्यादा आपकी बुकिंग होगी उतने ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जितने बुकिंग करेंगे उतना आपका रेवेन्यू होगा। तो आपको लेकिन अगर आपका खुद का टैक्सी सर्विस का बिजनेस है तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन करा सकते हैं, जैसे कि ग्रुप बुकिंग का सिस्टम हो गया, या फिर आप कई सारे कॉर्पोरेट कंपनी जो होती हैं अपने एम्प्लॉय को कैब सर्विस देती हैं, तो आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ऐप से सब्सक्रिप्शन मॉडल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 200 कस्टमर भी हो गए ना, फॉर पास्ट डेटा मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके 200 कस्टमर भी हो गए ना तो आपकी ईजिली अर्निंग जो है अराउंड 60,000 टू 1 लाख हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी अर्निंग है पर मंथ की। अगर आपके पर मंथ हर महीने के 200 बुकिंग भी हो रही है ना तो आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो आपको जो है इस पर अपने देखो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। लोकल एरिया में स्टार्टिंग में अपने लोकल एरिया में ही प्रमोट कीजिए, ताकि वहाँ के टैक्सी सर्विसेज से जाके आप बात कर सकते हैं, उनको वहीं से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो आप दिल्ली के आसपास जितना भी एरिया है वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का प्रमोशन करिए, साथ ही साथ जितने भी आसपास के टैक्सी सर्विसेज हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लिंक करवाइए। उनको कहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होइए आप, और आपको वहाँ से हम अच्छा बिजनेस जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो आपका ये बिजनेस
स्टार्टिंग में जब आप इसको करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हर बिज़नेस थोड़ा मुश्किल तो होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस पहले महीने से मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, बस मैं कमाने लगूं, तो ऐसा किसी बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी बिज़नेस में पॉसिबल है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, 3-4-5 महीने से ज़्यादा वो टिकने वाला नहीं है, 3-4-5 महीने बाद वो बंद हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो। क्योंकि हर बिज़नेस थोड़ा सा मेहनत के साथ चलता है, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे पोजीशनिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, अपने किस कस्टमर को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इस केस में आपका कस्टमर वो है जो नया नया शहर में आया है, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है, या फिर जो शहर का है बट दूसरे शहर में जाना है, ठीक है। तो यानी कि वर्किंग, या तो वो वर्किंग प्रोफेशनल होगा तभी दूसरे शहर में कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा होगा या ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कस्टमर कौन है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस बिजनेस मॉडल को समझे होंगे। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है इसके बारे में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है और मेरा ईमेल भी आपको शो हो रहा होगा। उम्मीद है आपको इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मैंने ऊपर से काफ़ी कुछ आइडिया तो दे ही दिया होगा आपको। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसके बारे में R&D करना, ठीक है। और अगर आप हमारे टैक्सी बुकिंग सॉल्यूशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या ईमेल पे मेल करके आप अपना कॉल बुक कर सकते हैं और मैं आपको कंप्लीट डेमो दूंगा एडमिन पैनल का, मोबाइल एप्लीकेशन का, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं और कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे आपका रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू तो आप ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, बट जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप जो है कॉल बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शेयर करिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो सच में ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी ऐसे बिजनेस में हैं बट उनके बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो देखिए मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर वो इस सॉल्यूशन को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कराता है तो उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो होने वाला है। जो अभी है उससे अराउंड 5x तो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ हम अपना कंसल्टेशन भी देंगे उसको। ऐसा नहीं है कि जस्ट सॉल्यूशन ऐड करके और चले गए, नहीं, आपको पूरा कंसल्टेशन मिलेगा कि कैसे आपको इस सॉल्यूशन को चलाना है, सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देंगे। तो अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।